तो क्या है कि आपने 40% पहले ही इंडेक्स फंड में सुरक्षित कर लिया है, बाकी 30% आप थोड़ा रिस्क लेकर लार्ज कैप फंड्स में ही डाल रहे हैं। स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं, लार्ज कैप फंड्स तो लंबे समय के लिए ये ज्यादा सुरक्षित है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आईटीसी हो या एचडीएफसी बैंक, ऐसी बड़ी कंपनियों में से किसी एक का विश्लेषण करके जब आप निवेश करते हैं तो भविष्य में मिलने वाले रिटर्न के हिसाब से ये एक अच्छा विचार होगा। अगला 20% आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं। ये डेट फंड क्या होते हैं, इसमें सरकारी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बॉन्ड्स हों। आप बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, या अगर आपको बॉन्ड्स में निवेश के बारे में कुछ नहीं पता तो आप आरडी कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट। तो 20% एक सुरक्षित निवेश के लिए हो सकता है, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव के बिना वाला 20%। मैं जो कह रहा हूँ वो कम निवेश करने वालों को शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन अगर आप नियमित रूप से बड़ी रकम निवेश करने वाले हैं तो ये एक बेहतर विचार होगा। 40% इंडेक्स फंड के लिए, 30% लार्ज कैप सेक्टर के व्यक्तिगत स्टॉक्स के लिए, 20% सरकारी बॉन्ड्स या प्राइवेट कंपनी बॉन्ड्स के लिए, या फिर फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि हमें किसी फंड से हमेशा सिर्फ ब्याज ही नहीं बल्कि महंगाई को मात देने वाला ब्याज मिलना चाहिए। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारे देश में महंगाई दर जितनी है, अगर उससे 1 या 2% ज्यादा मिले तभी आप मार्केट को मात दे रहे हैं। जब आप महंगाई से ज्यादा प्रतिशत कमाते हैं तभी वो असली रिटर्न है, वरना महंगाई दर के बराबर निवेश करना पैसों की बर्बादी ही है। निवेश करने का यही असली मतलब है। तो तीसरी बात, 20% बॉन्ड्स, डेट फंड्स और फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में डालें।